आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि अर्जुना के 6th एडिशन है। हमने पुराने वाले छत्तीसगढ़ जब अर्जुना आए थे उसके भी क्वेश्चन हमने देखे थे जो कि एग्ज़ाम बहुत सारे हुए, उससे पहले पटवारी के हुए बहुत सारे, उनमें हमारे क्वेश्चन बहुत सारे फंसे थे। चलिए आज हम 6th एडिशन अर्जुना के जो कि छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2022 है उसके ऊपर 50 MCQ के क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आने वाले सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आप देखिए, जैसे कि हमने बताया इस बार का 6th एडिशन इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़े हैं, आपने यह बुक अगर आप पढ़े होंगे तो इस बुक से देखिएगा सारे क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। हमने 50 क्वेश्चन बनाया है, इसी बुक से कंप्लीट है। आप इस बुक को पूरा पढ़िए पहले, अगर पढ़ सकते हैं तो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपसे ज़रूर बनेगा, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। याद रखिएगा हमने जो क्वेश्चन बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, तो याद रखिए हमारे 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम आज के महत्वपूर्ण 50 MCQ देखेंगे जो कि इसी बुक से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के गेम में छत्तीसगढ़ का अंक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? बताइए कौन सा स्थान रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको सोचना है तो थोड़ा सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा। 22वां स्थान रहा है, तो जाहिर सी बात है यह 22वां स्थान है। यह कहाँ हो रहा है, कब हुआ है, यह किनके द्वारा हुआ है? जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें प्रथम स्थान कौन सा राज्य था? तो प्रथम स्थान हरियाणा था। अब मैं बोलूँगा, आप उसको सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको वीडियो जल्दी फास्ट देखना है तो फास्ट करके देखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम स्थान पर कौन था? तो हरियाणा था, जो कि 52 स्वर्ण जीता था और 33 रजत और 46 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर था? तो मैंने बताया 22वें स्थान पर था। तो छत्तीसगढ़ ठीक कब आयोजन हुआ था इस खेल का पूछेगा तो कब से कब तक हुआ था? 4 से लेके 13 जून तक यह खेल चला था। कहाँ चला था? तो हरियाणा में, जबकि हरियाणा फर्स्ट ही आया। तो याद रखिएगा हरियाणा फर्स्ट है तो हरियाणा में हुआ होगा। तो हरियाणा के कहाँ हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। इतना आप याद रखिएगा, पंचकुला में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण है, आजकल पूछता है शुभंकर कौन से खेल के क्या थे करके, तो आप याद रखिएगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हुआ था इसका शुभंकर 2 चीज़ था, जया द ब्लैक बंक और एक था विजया द टाइगर। आप नेट में जाके सर्च करेंगे आपको दोनों दिख जाएगा, दोनों का फोटो दिख जाएगा। क्या बोला मैंने? जया द ब्लैक बंक पहला और दूसरा विजया द टाइगर, ये दोनों शुभंकर थे। ठीक है, इतना हमने पहला क्वेश्चन के बारे में देखा। डिटेल से देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण पदक जीता था? बताइए, 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका आंसर? मैंने पूछा 2 खिलाड़ी हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश्वरी यादव व सरिता पोयाम जी ने। आपको याद रखना है, ये जो ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं इन्होंने भरततोला में और सरिता पोयाम ने मलखम में। याद रखिएगा इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में पूछ रहा है ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में। इन्होंने भरततोला खेल से संबंधित है। इन्होंने ना 49 kg वर्ग में 164 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, इतना याद रखना आपको। सरिता पोयाम मैंने बताया मलखम में, रोप एवं पोल में विजयी पाए थे इन्होंने। ठीक है, अब याद रखिएगा जो मोनू नेताम एवं रणवीर हैं ये सिल्वर मेडल जीते थे इस खेल में। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि छत्तीसगढ़ से 13 खेलों में भाग लिए थे और 13 खेल थे छत्तीसगढ़ से, और टोटल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? याद रखिएगा 13/122। याद रखिएगा ये 122 क्या है? तो 122 खिलाड़ी खेल में शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ से। इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में मुख्य अतिथि व उद्घाटनकर्ता कौन थे? आपको याद रखना है मुख्य अतिथि के रूप में इसमें कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्री अमित शाह जी थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? तो गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ से जिन्होंने पदक जीता उनमें मलखम खेल से इनमें से कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है। गौर दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन खेल से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा भारती जी।
यह किस खेल से संबंधित थे बाद उठता है, तो यह भरतोला खेल से संबंधित है। बाकी सब जो इनके 3 लोग हैं जैसे कि सरिता पोयम, बालक दल और मोनू नेता, इन सब मलखम खेल से संबंधित थे, परंतु राजा भारती जी भरतोला से संबंधित थे। हमने ऊपर भी देखा उनका नाम आया था करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भूपेश सरकार के नेतृत्व में अब तक कितने नवीन जिलों का गठन किया गया है? तो बताइए कितने नवीन जिलों का गठन किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिलों का नवीन गठन हो चुका है। तो कौन कौन से नवीन जिले हैं मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार कहूंगा, बार बार नहीं कहूंगा। पहले हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाई, शक्ति, फिर मोहले मानपुर, आपको याद रखना है मानपुर मोहले चौकी जो की है। फिर चौथा हो जाएगा सारंगगढ़ और भिलाईगढ़, 4 हो गया। 5वां महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भानु प्रताप। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आवाज़ जरूर सुनिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6वां हो गया खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। याद रखिएगा, एक हमने देखा 6 जिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 है टोटल। याद रखिएगा भू आवेष्टित जिलों की संख्या पहले 9 था, अब कंप्लीट 11 हो गया है। पूर्व में भी पूछेगा तो आपको याद रखना है, पूर्व में कितना था? पूर्व में 9 था, वर्तमान में 11। तो कौन कौन से 11 हैं, एक बार नाम बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर से देखते हैं। ऊपर आ जाएगा पहले सरगुजा, फिर उसके नीचे जांजगीर चांपा, कोरबा, फिर इधर चले जाएंगे बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम बिलासपुर ले लेते हैं, बिलासपुर के बाद बलौदाबाजार, रायपुर, दंतेवाड़ा और शक्ति। टोटल 11 जिले अब भू आवेष्टित जिलों की संख्या में शामिल कर दिए गए हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सोच समझ के बनाए गए हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बनाने की घोषणा किस तिथि पर की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 33वां जिला वर्तमान लेटेस्ट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 2022 को बनाया गया था। ठीक है, कौन सा जिला था सबसे लास्ट? तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये 33वां जिला था। याद रखिएगा कब बनाया गया था? तो 18 अप्रैल 2022। डेट थोड़ा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। कब बनाया गया था? 18 अप्रैल 2022। ये 16 है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, गौर से देखिए। 18 अप्रैल 2022 है, मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी? बताइए कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी। अगर आपसे पूछेगा पूर्व पिछले खरीफ सीजन में कितने रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई थी, तो 2540 रुपये। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब वर्तमान भी याद रखिएगा, इसके पीछे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र से रिलेटेड है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो बताइए कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि कब की गई है पूछता है, तो यह वृद्धि कब की गई है? 8 जून 2022 में मूल्यों में संशोधन किया गया है। आप मेरी आवाज़ को गौर से सुनिएगा, मैं डेट बोल रहा हूँ, वो करेक्ट डेट को भी आपको याद रखना है, कब की गई है। आजकल का क्वेश्चन ऑप्शन में आने लगा है, ABC करके, आपको पूछेगा कौन सही कौन नहीं। इस बार का पैटर्न आपने देखा ही था PSC का, इस बार भी क्वेश्चन पता नहीं कैसा आएगा। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। SI के एग्ज़ाम होने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन, ADO, जितने भी एग्ज़ाम होंगे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जैसे कि पंचायत दिवस की बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अब बात है पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस
24 अप्रैल 2022 को बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस बार का 24 अप्रैल 2022 को पंचायत दिवस बनाया गया है। किसने पुरस्कारित किया था? जितने भी पुरस्कार दिए किन्होंने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। कहाँ दिया था पूछेगा तो कहाँ दिया था? जम्मू कश्मीर के सब्बा जिले में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर के सब्बा जिले में, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस जिले को 2022 का सर्वश्रेष्ठ पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरधाम जिले को। ठीक है, जैसे कि कबीरधाम जिले को किस वर्ग में मिला है पूछेगा, तो कबीरधाम जिले को जिला वर्ग में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनचरौद। ठीक, बनचरौद रायपुर को दिया गया है। चलिए देखते हैं उसी हिसाब से जेवरा, ये जेवरा दुर्गों को क्या के लिए मिला है? डेवलपमेंट फ्लॉट अवार्ड के लिए मिला है। साथ ही साथ सरोरा, सरोरा जो कि है उसको ना नानाजी देशमुख ग्राम पुरस्कार के लिए इसे भी सम्मानित किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्यमंत्री और जनता के बीच भेंट मुलाकात की कड़ी मुख्यमंत्री जी ने कब से प्रारंभ किया है? तो कब से प्रारंभ किया है? आपने देखा होगा न्यूज़ में रहता है कि कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया में है, तो कभी बस्तर में है, कभी सरगुजा में, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो आपको बताना है यह कड़ी जो जनता से भेंट, लोग वहाँ जाते हैं मुख्यमंत्री जी और जनता से भेंट करते हैं, वह कब से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मई 2022 इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मुख्यमंत्री जी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का भेंट मुलाकात के रूप में बात कहा है। ठीक है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन 90 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और जनता से भेंट के रूप में याद रहेगा, आपको याद रखना है। और याद रखने वाली बात है प्रारंभ कहाँ से किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एमसीक्यू मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि मैं सोचा कि आपको इसी में बता दूं करके। तो कहाँ से प्रारंभ किया है? तो सरगुजा जिले से। कहाँ से प्रारंभ किया था? किस विधानसभा क्षेत्र से? तो सरगुजा संभाग से, याद की रखिएगा, सरगुजा संभाग से पूछेगा। और कहाँ इससे डिटेल जानना है तो सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से। ठीक है, और जहाँ साथ में इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क, बताइए, सोचिए थोड़ा। चलिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन पार्ट में बनाया जा रहा है। अब पूछेगा मैन पार्ट के कहाँ बनाया जा रहा है? तो मैन पार्ट के रोपाखार में, याद रखिएगा कहाँ? मैन पार्ट के रोपाखार में, रोपाखार ग्राम में। ठीक है, रोपाखार ग्राम में बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या होता है? मेन मुद्दा है उद्देश्य क्या होता है। तो ये जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? आपसे पूछ रहा है किस जिले में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। तो रायपुर जिले के कहाँ बनाया जा रहा है? तो रायपुर जिले के सरोरा ग्राम में बनाया जा रहा है। भारत शासन द्वारा देश में 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ का पहला वह एकमात्र क्या खोला गया? आपको बताना है जांजगीर चांपा में एकमात्र क्या खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान स्कूल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब जाहिर सी बात है किसान स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये ग्राम बहराडीह में खोला गया है। ठीक है, जांजगीर चांपा के बहराडीह में। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों को कृषि संबंधित 18 पृथक पृथक विषयों की जानकारी निःशुल्क दी जाएगी। आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र किसान स्कूल पूछेगा कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के कहाँ? तो बहराडीह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नया रायपुर में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा कुछ बनाने का, तो इसका उद्देश्य याद रखेगा, यहाँ जनजाति के रहन सहन, पहनाव, शिकार, वेशभूषा, आभूषण, इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सुमेलित कीजिए। आजकल क्वेश्चन बहुत ऐसा पूछता है ना, सुमेलित कीजिए करके। चलिए इसका आपको आंसर बताना है। देखिए कौन सा स्थल कहाँ खोला जा रहा है पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा स्थल कहाँ खोला जा रहा है। आपके पास ABCD करके दिया है, आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 के रूप में कहाँ खोला जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप थोड़ा सोचिए और फिर इसमें 4 ऑप्शन दिया आपके पास, इसका आंसर बताना है। चलिए थोड़ा रुकते हैं हम भी, आप इसका आंसर बताइए। चलिए हम इसका आंसर देखेंगे। जैसे कि पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट कहाँ खोला गया है, बात कर रहे हैं तो पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट कहाँ खोला गया है, पाटन में खोला गया है। तो पाटन कहाँ है, जैसे कि ए का क्या हो जाएगा, 5वां। दूसरा पूछ रहा है पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, पहला औद्योगिक ग्रामीण पार्क कहाँ खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये कहाँ खोला गया है, और ये यहाँ हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, आपको याद रखना है। और दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, पहला मिलेट कैफे छत्तीसगढ़ में कहाँ खोला गया है। सी का मैच कहाँ होगा, तो ये रायगढ़ में खोला गया है, सी जैसे कि आप चौथा मिला लीजिएगा। देखते हैं पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया है। मैंने आपको बताया पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया है, तो ये बहराडी में खोला गया है, डी का दूसरा। और लास्ट पहला प्लास्टिक पार्क, तो ये पाटन में खोला गया है, इतना सरोरा में, सॉरी पहला कहाँ खोला गया है, सरोरा में, ई का तीसरा। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन है कौन कौन से मैच खाते हैं। आप ना ऐसा कीजिएगा, देखिए 2-3 मैच खाता है ना, तो आप इसमें आंसर काटना, ऑप्शन काटना सीखें। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन काटना जरूर सीखें। देखिए जैसे कि ए का 5वां बोल रहा है, तो ए का 5वां आप देख सकते हैं पहला में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा कंफ्यूज अगर लगता है तो लास्ट देख लीजिए। पहला प्लास्टिक पार्क जैसे कि बताया गया था, ई का तीसरा सरोरा में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर पहला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, भी आपको ऐसे देखना है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता की जांच के लिए छत्तीसगढ़ में कितने परीक्षण प्रयोगशाला खोले गए हैं, बताइए कितने परीक्षण प्रयोगशाला खोले गए हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 खोले गए। कहाँ कहाँ खोले गए, तो याद रखिएगा शॉर्ट में, रायपुर में खोले गए, अंबिकापुर में खोले गए, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जगदलपुर में खोले गए, कांकेर में खोले गए, और एक बिलासपुर में खोले गए। ट्रिक को याद रखना है तो याद रखिएगा राज BK या KB, राज पड़ता है KB में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री अरुण शर्मा द्वारा देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह छत्तीसगढ़ के किस जिले में बताया गया है, बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में बताया गया है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा गरियाबंद, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो गरियाबंद के कहाँ बताया गया है, तो बात है कुटेना ग्राम में बताया गया। किस नदी पर बताया गया पूछता है, तो कौन सी नदी पर बताया गया है, पैरी नदी के तट पर बताया गया है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, झुमका आइलैंड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। तो झुमका आइलैंड कहाँ स्थित है, ये कोरिया जिले में स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा झुमका आइलैंड के बाद गोल्डन आइलैंड की बात करता है, तो गोल्डन आइलैंड कहाँ है, तो गोल्डन आइलैंड कोरबा में है। आप देख सकते हैं सतरंगा को गोल्डन आइलैंड के नाम से भी जान सकते हैं, सतरंगा। आप गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा ये कोरबा जिले के किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कोरबा मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूरी में है, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सीतामढ़ी हरचौका में रामगढ़ कालीन स्थित गुफा में कितने कक्ष स्थित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पढ़ते हैं रामकालीन गुफा स्थित कहाँ है पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पूछा कि वहाँ कितने कक्ष स्थित है, तो इसका आंसर बताना है आपको कितने कक्ष हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 कक्ष हैं। तो जैसे कि सीतागढ़ी हरचौका कहाँ है, किस जिले में, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट ये भी, परसा कोला माइंस जो कि सेव हसदेव नामक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चलाया गया था, वह क्षेत्र किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सरगुजा क्षेत्र से संबंधित है। क्या हुआ था यहाँ, देखिए
छत्तीसगढ़ राजस्थान के बीच कोयले की कमी के एक कारण था, जिसके कारण यहाँ छत्तीसगढ़ ने अनुमति दे दी थी खनन के लिए। वहाँ के लोग उत्खनन को रोकने के लिए सेव हसदेव के नाम से अभियान चला रहे थे। अब बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इसके बारे में था। चलिए हमने इतना देखा, इतना इम्पोर्टेंट था, किस क्षेत्र से संबंधित है हमने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो बताइए छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदलपुर में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है? सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड है। इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 आइकॉनिक स्थलों में छत्तीसगढ़ के किस पुरातात्विक स्थल का चयन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोरम देव का मंदिर को पर्सनली चुना गया था 75 आइकॉनिक के रूप में। अब बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो बताइए त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा पिलखा पहाड़ सरगुजा, तो यहाँ ये क्या है? इको टूरिज्म है, ठीक है। क्या है? इको टूरिज्म पार्क है। अब अंजोरा की बात करते हैं। अंजोरा देखिए राजनांदगांव में, यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोठान है। याद रखिएगा क्या है? सबसे बड़ा गोठान है, जो कि वृंदावन गोठान हमने पढ़ा था एक बार, पिछले बार देखें करंट अफेयर में, वृंदावन गोठान। और बोरिया खुर्द की बात कर रहे हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्षत्र गार्डन है। क्या है? नक्षत्र गार्डन। इतना हमें इम्पोर्टेंट है जानना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी कौन है? तो कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी? इसका आंसर हो जाएगा पी दयानंद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पी दयानंद क्या है ना, 2006 के बैच के, याद रखिएगा 2006 के बैच के IAS हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 की फर्स्ट रनअप के लिए किन्हें घोषित किया गया था? बताइए किन्हें घोषित किया गया था? इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूही व्यास जी को किया गया था। अब जैसे वाचिका पारिक, हमने वाचिका पारिक के बारे में भी पढ़ा था एक बार, ये 2021-22 की सेकेंड रनअप है, ठीक है, सेकेंड रनअप है। और रूना शर्मा के बारे में हमने पढ़ा था, रूना शर्मा, इन्हें दादा साहेब फाल्के आइकन से सम्मानित किया गया था। आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा, राइटिंग पे मत जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2021 की नारी शक्ति पुरस्कार से छत्तीसगढ़ की किस समाज सेविका को सम्मानित किया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुलिका रामटेक जी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिविल सेवा परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है? आपको बताना है कितने विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ से चयन हुआ था। इसका आंसर आपको बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी जानना, कितने हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 7 लोगों का। आपको नाम अगर जानना है तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेला महोत्सव, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कौन सा मेला या महोत्सव कब आयोजित किया गया था। चलिए इसका हम लगाना चालू करते। आपको इसका आंसर बताना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप सोचिएगा। चलिए हम वीडियो बड़ा ना हो करके इसका आंसर बताते हैं। खैरागढ़ महोत्सव देखेंगे, खैरागढ़ महोत्सव कब मनाया गया था? तो खैरागढ़ महोत्सव आपका 27 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया गया था। ए का तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ए का क्या हो गया? ए का तीसरा। अब रामगढ़ महोत्सव कब मनाया गया था? तो रामगढ़ महोत्सव 14 से 15 जून तक, तो आप याद रखिएगा बी का 5वां हो गया। जैसे कि भोरम देव महोत्सव की बात कर रहे हैं तो भोरम देव महोत्सव कब मनाया गया था? तो ये 30 से लेके 31 मार्च तक 2 दिवसीय था भोरम देव महोत्सव, आप याद रखिएगा। आप सी का क्या हो गया आपका? सी का दूसरा हो गया।
और जांगार मेला, जंगार मेला कहाँ मनाया गया था, मतलब कब से कब तक मनाया गया था पूछ रहे हैं, तो ये 15 से 14 जून तक मनाया गया था। डी का चौथा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा डी का चौथा। और आप मैन पाट महोत्सव कब मनाया गया था, तो बचा एक मैन पाट महोत्सव 11 से 13। ई का क्या हो जाएगा पहला। अब फर्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, मिलता है ए का तीसरा, हाँ 2 मिल रहा है, ए का तीसरा, और ई का पहला ये मिल रहा है। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिप्स द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ की कौन सी वर्तमान में महत्वपूर्ण ऐप है। ठीक है, पूछ रहा है चिप्स की कौन सी महत्वपूर्ण ऐप है, बताइए चिप्स की सबसे महत्वपूर्ण ऐप कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोठान ऐप है। गोठान ऐप, जाहिर सी बात है, गोठान ऐप का पूरा नाम पूछता है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा गोठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन। याद रखिएगा, गोठान मल्टी एक्टिविटी, गोठान ऐप का फुल फॉर्म है। गोठान की डिजिटल मैपिंग की जाती है इसमें टोटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाने वाला है, आपको इसके बारे में भी जानना होगा। चलिए ऐप का नाम बताना है, कौन सा ऐप किसमें मेल खाता है करके। चलिए सचेत, जाहिर सी बात है सचेत किस चीज़ से संबंधित है, आपको पता होगा तो बताइए। सचेत आपका धोखाधड़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए का क्या हो गया, ए का चौथा हो जाएगा। आवाज़ सुनिएगा और क्वेश्चन देखते जाइएगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, तो अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसका आंसर देखिए, क्या आपके आंसर से ऑप्शन मिल रहे हैं। सचेत क्या से संबंधित है, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से। ऑप्शन अब बी देखते हैं, मेघदूत, मेघदूत किससे संबंधित है, तो ये मौसम पूर्वानुमान अनुमान से, बी का पहला हो जाएगा। और सी देखेंगे दामिनी, दामिनी अब किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है हमने पढ़ा था पिछले भी वीडियो में करंट अफेयर में, दामिनी आकाशीय बिजली से संबंधित है दूसरा। अब डी देखेंगे, डी किससे संबंधित है, मोर माटी, तो मोर माटी जैसे कि है, मोर माटी किससे संबंधित है बताइए, मोर माटी पांचवा, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पांचवा। बचा आपका लास्ट CGQDC, तो CGQDC किससे संबंधित है, राज्य पिछड़ा वर्ग से, ई का तीसरा। मैंने बताया था काटना सीखना है आपको, काटते जाइएगा। देखते हैं पहला का चौथा एक ही दिख रहा है और लास्ट का तीसरा भी मैच खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 कब से कब तक चला था, बताइए कब से कब तक चला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 19 से लेके 21 अप्रैल तक चला था टोटल। ये कितने दिन का था, तो 3 दिवसीय था। आयोजन स्थल कहाँ था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि सही जोड़ी मिलाना है। इसका ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर किस में अटैच हो रहा है, फिर जाके सीधा इसका आंसर मैच करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बताना है आपको कौन सी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। जैसे कि बड़ सुग्घर बोरेबासी, बड़ सुग्घर बोरेबासी किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका डॉक्टर सुधीर सिब्बल, ये पूरा नाम नहीं लिखा हूँ मैं जानबूझ के, डॉक्टर सुधीर सिब्बल, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में आ जा रहा है, आप समझ लाइएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका पांचवा हो जाएगा। बी बोल रहा है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा बुक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका आलोक चक्रवात जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आलोक चक्रवात जी द्वारा लिखा गया है। बी का चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा बी का चौथा। और आपका आइकन और छत्तीसगढ़, आइकन और छत्तीसगढ़ किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये श्री शंकर भारती जी द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है, सी का तीसरा। ठीक है, और देखेंगे संचार यात्रा, संचार यात्रा आपका भानु प्रताप जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, डी का आपका दूसरा हो जाएगा। बचा हिंदी दी चादर, इसमें 2 प्रकार के बुक थे, एक था हिंदी एक फारसी, तो हिंदी किनके द्वारा लिखा गया है, तो महेंद्र सिंबल जी द्वारा लिखा गया है। ई का आपका पहला हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला था पहला और लास्ट हम देखेंगे, अगर मिलता है तो आंसर होगा। पहला का क्या है पांचवा और लास्ट का पहला। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला का हमने बताया पांचवा और लास्ट का पहला, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन
फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही मैच करना है, फिर आंसर को छुपा लीजिएगा, अगर छुपाना है तो बाद में मैच करिएगा, देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? बताना है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, आप ही बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 से लेके 17 अगस्त तक चलाया जाएगा टोटल। ठीक है, याद रखना है, कब से कब तक बताया? तो 11 से लेके 17 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ की प्रथम ट्रांसजेंडर पर्वतारोही का नाम बताना है आपको। छत्तीसगढ़ की प्रथम ट्रांसजेंडर पर्वतारोही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्की बजाज जी हैं। इन्होंने पहला ट्रांसजेंडर पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया है। चंचल सोनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन्होंने ने एक पैर से पहाड़ चढ़ा था इन्होंने भी। यह विश्व की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी है। कौन? तो चंचल सोनी पूछेगा तो बताइएगा। हाल ही में मिशन इन्फ्लूशन के तहत 5 लोगों द्वारा हिमालय पर चढ़ाई की गई थी। इन सभी लोगों का उनमें नाम आ सकता है। ठीक, और कब चालू किया गया था? तो ये 23 अप्रैल से लेके आपका 3 मई तक, इतना याद रखिएगा। 2022 की बात है ना ये। प्रथम ट्रांसजेंडर पर्वतारोही भी उसमें ही शामिल थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में किस तारीख को पेश किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पेश किया गया था आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 9 मार्च 2022 को पेश किया गया था। तो ये कौन सी विधानसभा थी? तो 5वीं विधानसभा का कौन सा सत्र था? 13वां सत्र था। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन से नंबर का बजट था? तो 22वां बजट था। टोटल कितने बजट पेश किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1,04,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,04,000, इतने इंपॉर्टेंट है। हमने देखा किस तारीख को पेश किया गया था पहला, दूसरा देखा कौन सी पारी थी, कौन सा नंबर का था, कितने बजट पेश किए गए थे, और छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा सत्र का था। टोटल एक क्वेश्चन से 5 आंसर निकलते हैं, देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 की बजट का आंकड़ा अनुमानित रखा गया था, सही जोड़ी में आपको मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक सही जोड़ी आ गया। आप क्वेश्चन को पॉज करके ही इसका आंसर बताइए, मेरी बात को सुनिए बाद में, लेकिन आप पॉज करके ही इसका आंसर लगाइए। चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर पहले औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज भाग था बताना है आपको। तो औद्योगिक क्षेत्र का आप देखिए, औद्योगिक क्षेत्र का 15.44 था। ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए का थर्ड। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय का अनुमानित कितना लगाया गया है पूछ रहे हैं, तो बताइए प्रति व्यक्ति आय का अनुमानित कितना था? तो ये हो जाएगा गलत हो गया ना, प्रति व्यक्ति आय आपका था 11.93% टोटल। ठीक, तो इसका जैसे ए का तीसरा हो गया, हमने देखा ए का तीसरा, बी का चौथा, और सेवा के क्षेत्र में क्या था? सेवा के क्षेत्र में था 8.454%। तो ये सेवा के क्षेत्र में 8.4, और कृषि के क्षेत्र में सबसे कम था इस बार। ठीक है, 3.88%। तो देखिए ए का क्या हो गया? तीसरा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ए का तीसरा। बी का क्या हो जाएगा? बी का चौथा। जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में की गई है? तो बताइए कितने समर्थन मूल्य में खरीदी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 लघु वनोपज की खरीदी की गई है। 2020-21 में टोटल ना 153 करोड़ रुपए की लघु वनोपज की क्रय की गई थी। अब आने वाले समय में कितना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में जेनेरिक दवाइयों एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने वाली धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर प्रदेश में कुल कितने बनकर तैयार हो गए? टोटल बनकर कितने तैयार हो गए पूछ रहा है, तो बताइए टोटल बनकर कितने तैयार हो गए? इसका आंसर हो जाएगा 136। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
ग्राम पंचायत सरपंचों को जो पहले 20 लाख तक की विकास कार्य के लिए वित्तीय प्रावधान थे, अब वह कितने बढ़कर हो गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितने हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए तक हो गए। याद रखिएगा, हाल ही में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है, तो अब पंचायत के सरपंचों को 50 लाख रुपए, पहले 20 था, अब 50 लाख रुपए तक वित्तीय प्रावधान दी गई जाएगी कि जाइए आप उतने क्षेत्र में विकास कीजिए उतने रुपए का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? पूछेगा आवरण, तो आवरण के स्थान में हमारा तीसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में चौथा है। और छत्तीसगढ़ वन का क्षेत्रफल टोटल है कितना? इंपॉर्टेंट है, तो कितना है? 59772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 59,772 टोटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें सब मंत्रियों के नाम याद होना चाहिए, कौन से मंत्री किस क्षेत्र से संबंधित है और कौन क्या पद पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म की बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन है? और छत्तीसगढ़ राज्य विधान पिछड़ा वर्ग के आय और छत्तीसगढ़ माटी बोर्ड। टोटल आपको इसके बारे में बताना है कौन किसके हैं, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो टामन सिंह सोनवान जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड के मंत्री कौन है? तो अटल श्रीवास्तव जी। और राज्य अल्पसंख्यक महेंद्र सिंह छाबड़ा जी। पिछड़ा वर्ग में थानेश्वर साहू जी हैं। और माटी बोर्ड में बालक चक्रधारी जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सब का आंसर सामने में दिया हुआ है। इसी प्रकार से कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको पूछेगा, आपको सारे मंत्रियों के नाम याद होने चाहिए कंठस्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद पर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवर्तन हुआ था अभी हाल ही में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे जी हैं। देखिए जुलाई 2022 डेट याद रखिएगा, इसमें टी.एस. सिंहदेव थे पहले, इससे पहले। अब वर्तमान में रविंद्र चौबे जी हो गए। जुलाई 2022 में ही चेंज हो गया है ना, अभी हाल ही में चेंज हुआ है, पिछले महीने ही चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा रविंद्र चौबे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोक निर्माण विभाग मंत्री कौन है? लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है पूछ रहा है, तो बताइए इनमें से लोक विभाग के मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रध्वज साहू जी हैं। अब बाकी नाम भी आप इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमरजीत भगत जी, ये क्या के मंत्री हैं? तो संस्कृति खाद्य नागरिक मंत्री हैं। याद रखिएगा, संस्कृति खाद्य नागरिक। मोहम्मद अकबर जी, इनको तो सभी जानते हैं, परिवहन मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, ठीक। और इतना इम्पॉर्टेंट है, ताम्रध्वज साहू जी लोक निर्माण विधान के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं और धार्मिक धर्मत्य मंत्री कहलाते हैं। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा की नवीन मजदूरी छत्तीसगढ़ में क्या रखी गई थी? बताना है क्या रखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 204 रुपये टोटल रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कितना हो गया है? 204 रुपये। जैसे कि पहले कितना था? 193। पूर्व भी नाम याद, पूर्व भी याद रखिएगा, अभी भी याद रखिएगा। पूछेगा कितनी की वृद्धि की गई है, तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा +11। कितने की वृद्धि की गई है? 11 रुपये की वृद्धि की गई है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रदेश में कुल कितने स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? देखिए ये अर्जुना की बुक के क्वेश्चन है, इसलिए उसके हिसाब से आंसर ले रहे हैं। अभी वाले में न्यूज़पेपर में आया था स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। और आजकल तो स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश कॉलेज हैं उसको भी सरकारी करने का बात किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए बताइए कुल कितने स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की बात की गई है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32, टोटल 32। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल पूछता है तो कहाँ गया खोला गया है? रायपुर में। तो रायपुर के कहाँ?
तो मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इतना याद रखिएगा। कहाँ है? तो रायपुर में मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई 2022 को लागू की गई थी। साथ ही साथ याद रखना है मुख्यमंत्री मितान योजना वह छत्तीसगढ़ के कहाँ किस में लागू है? तो टोटल 14 नगर निगम में लागू है। कितने प्रकार से ये सेवा दे रही है आपको इंपॉर्टेंट होगा ना, याद रखना है। 13 प्रकार से टोटल सेवा दे रही है और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि आपको याद रखना है 7 अप्रैल 2022, ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है। 7 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था? इस दिन सियान जतन योजना लागू हुआ था इसी दिन। और ये तो और इम्पॉर्टेंट है, 13 मई 2022 इस दिन क्या हुआ था? तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना MDY याद रखिएगा। इतना हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में देखे हैं। इम्पॉर्टेंट थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के जैसे ही अर्जुना के करंट अफेयर आएंगे सबसे पहले वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप कभी भी पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जाहिर सी बात है, ये किसी ने कहा ही था, आप लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। इसी प्रकार से कंटेंट वीडियोस हमारे चैनल में पाते लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लोगों को शेयर करें, जितने आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल्स आपके हैं, अच्छे चीज़ों को शेयर करने में ना घबराएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।